नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके घर में शुभ और मंगल कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह घर में शुभ और मंगल कार्य करवाते हैं। देखिए, मंगल कार्य करवाने में सबसे बड़ी भूमिका खुद स्वयं मंगल की होती है। इसके बाद शुभ कार्य होते हैं शुभ ग्रहों की वजह से। इसमें तमाम शुभ ग्रहों की भूमिका होती है। बृहस्पति भी शुभ और मंगल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शनि, राहु और केतु ये अगर उस समय पर प्रभाव डाल दें तो मंगल कार्य में बाधा आ जाती है। और मंगल अगर कुंडली में खराब है, बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो मंगल कार्य होना एक चुनौती हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ सारी तैयारियां हो गईं, शादी की सारी बातें फाइनल हो गईं और फिर शादी टूट गई। मंगल कार्य होते होते रह गए। इसके पीछे जिम्मेदारी ज्यादातर राहु और केतु की होती है। अब आपको ये बताते हैं कि कब ऐसी स्थितियां होती हैं जब घर में शुभ कार्य बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हो जाते हैं। अगर कुंडली में मंगल अनुकूल हो, अगर कुंडली में मंगल फेवरेबल हो, तो शुभ कार्य घर में होते रहते हैं और शुभ कार्य बड़ी आसानी से हो जाते हैं। चंद्रमा की अगर शुभ दशा चल रही हो तो उसमें शुभ काम होने की संभावना बहुत होती है। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ है, उसका प्रभाव है, तो घर में शुभ और मंगल कार्य आसानी से होते हैं। जब आपकी 7.5 उतरती है या जब आपकी ढैया उतरती है, तब शुभ और मंगल कार्य आसानी से होते हैं। अगर किसी संत महात्मा का आशीर्वाद मिले, संत महात्मा आपको वरदान दें, तो उसके प्रभाव से भी घर में शुभ और मंगल कार्य जल्दी होते हैं। शुभ और मंगल कार्यों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में बहुत लंबे समय से कोई शुभ और कोई मंगल कार्य नहीं होता है। तो कब ऐसी स्थिति आती है कि घर में मंगल कार्य नहीं हो पाता। देखिए, अगर शनि की दशा चलने लगे और शनि नकारात्मक हो, तो शनि की दशा 19 साल चलती है। इसकी नकारात्मक दशा चलने पर घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाता। कुंडली में अगर राहु का प्रभाव खराब हो, तो शुभ और मंगल कार्य होते होते रह जाते हैं। घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाता।
अगर कुंडली में बृहस्पति अशुभ है तो घर में शुभता नहीं आती और घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाता। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है उन घरों में नकारात्मकता ज्यादा होती है और वहां पर शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते। अगर घर का मेन डोर खराब है, अगर घर का मुख्य द्वार खराब है तो घर में खुशियां नहीं आ पाती और घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते। अब बहुत दिनों से आपके घर में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करें कि घर में शुभ और मंगल कार्य हो सके? घर में पूजा स्थान जरूर बनाइए, जरूर रखिए और नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा। घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक पूजा करिए। घर के सभी लोगों के साथ मिल करके पूजा करिए, अच्छा रहेगा। घर में कलह कलेश कम से कम करिए। कोशिश करिए घर में शांति रहे, कलह कलेश ना रहे। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा और घर में आप सुबह अपने भजन कीर्तन लगा लें मोबाइल पर, ऑडियो पर, और घर में भजन कीर्तन की ध्वनि आती रहे तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में शुभ कार्य होने की, मंगल कार्य होने की संभावना बन जाएगी। देखिए, मंगल कार्य होना अच्छी बात है, लेकिन मंगल कार्य होते होते बीच में रुक जाए ये अच्छी बात नहीं है। तो जब भी घर में किसी मंगल कार्य का अवसर आता है, एक जटा वाला नारियल ले लें जिसको तोड़ा जाता है और किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत के पहले इस नारियल को ले जा करके हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान जी से कहें कि मेरे घर में, मेरे परिवार में जो शुभ काम हो रहा है वो आसानी से हो जाए, उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा ना आए। अगर मंगल कार्य की शुरुआत होने के पहले आप ऐसा कर लेते हैं तो शुभ और मंगल कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि हर शुभ कार्य में कागज पर, कपड़ों पर हल्दी लगाई जाती है, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, पीला रंग या हल्दी बृहस्पति से संबंध रखता है और बृहस्पति का मतलब होता है शुभता और पवित्रता। पहले जमानों में जब शादी के कार्ड नहीं बनते थे तो सामान्य कागज पर लिखा जाता था लोगों का निमंत्रण और उस पर किनारे हल्दी लगा ली जाती थी, क्योंकि इसको शुभ और पवित्र मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस कार्य की पवित्रता, इस कार्य की शुभता लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।